Hello, welcome to my channel Educate India. Here we start a new topic. This is lecture number 7. Here we start moment of inertia of a thin circular ring. The it is third in moment of inertia calculation का तीसरा वाला नंबर का है, थर्ड नंबर का है. Now we are starts. So here we start that थिन सर्कुलर रिंग सपोज कर लो दैट इज़ ए थिन सर्कुलर रिंग. तो इट इज़ अ थिन रिंग एंड इट इज़ इन द प्लेन ऑफ पेपर. तो पेपर की प्लेन में एंड देयर एक्सिस इज लाइक दिस, दैट इज़ अपनी एस एक्सिस एंड देयर इज़ वाई एक्सिस. इसको एक्स डैश एंड इसको वाई डैश. सो एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ओके, so if it is a ring, so it has a some radius. So let us radius we are so यहाँ पे let वाले ऑप्शन पे लिखो let and the ring have some mass also. So let m, capital M be the mass and capital R be the radius of the ring, of the thin circular रिंग. कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अपना रॉड, एमआई ऑफ ए रॉड डिस्कस किया था. उसके अंदर केसेस हमने पढ़े थे और रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए हमने पढ़ा था. तो कल 2 टॉपिक पढ़े थे. आज के टॉपिक्स हमारे पास ये टॉपिक है और एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क के लिए होगा. तो आज भी 2 टॉपिक के लिए हम देखेंगे केसेस कितने बनते हैं. सो हमने यहाँ पे सबसे पहला केस लिया है थिन रिंग के लिए. तो इसके अंदर ये बहुत ही थिन रिंग है, तो मैंने एक ही लाइन दिखाई है. आप तो इसी को डार्क कर देना, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा. सही है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए. दैट इज़ आर थिन रिंग. ओके, तो इसकी एक एक्सिस 2 एक्सिस में डिवाइडेड है और ये प्लेन पे है, अपना पेपर प्लेन पे है. तो और अपना पेपर प्लेन पे है और एक्सिस में डिवाइडेड है. और इसकी रेडियस जो हमने लिखी है वो कैपिटल आर है. तो ये और ये हमारा सेंटर है ओ, किसी भी सेंटर पे है. ठीक है, ठीक है. अब कोई भी इस पे अगर हम एक मास कैलकुलेट कर लें, मतलब कोई भी स्मॉल यहाँ पे ले लें, क्या ले लें, स्मॉल आर्क लेंथ ले लें. आर्क लेंथ के लिए हम कोई एक मास डिस्ट्रीब्यूट लेट कर लें स्मॉल एम. सो हम क्या कह रहे हैं, तो हम लिखते हैं लेट कंसीडर ए मास, ए स्मॉल मास ऑन रिंग, सही है. तो इसमें एक स्मॉल मास हमने कैलकुलेट ये ले लिया है कि इस पर अबाउट एन आर्क, उसकी जो सरकमफ्रेंस है उस पर एक स्मॉल मास हमने लिया है. सो देन और वो कहाँ लाई कर रहा है, उसके सेंटर से हम देखेंगे तो किसी एक डिस्टेंस आर पे लाई करेगा, उसकी रेडियस पे लाई करेगा. तो फॉर उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एम आई देखेंगे हम, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा केस लेंगे हम सबसे पहले, एम आई फॉर एक्सिस पासिंग. अब जो एक्सिस जो उससे पास हो रही है, तो वो सपोज कर लो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हम ले लेते हैं पहले. इसके कोई परपेंडिकुलर ऐसे करके कोई एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है, इस वाली रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस है पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर थ्रू द परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो हमने लिया है कि वो एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कि केस कुछ इस टाइप का है कि ये पेन जो है ना ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस रिंग के परपेंडिकुलर एक लाइन एक्सिस है, उसके थ्रू हम देख रहे हैं। तो वो कौन सी एक्स वाई जेड एक्सिस है वो। तो जेड एक्सिस के लिए हम देख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो एम आई फॉर जेड एक्सिस, तो हम वाई आई आई जेड ओ से पास करेगी, तो वो आई जेड ओ जेड डैश ही लिख सकते हैं, या फिर सिंपल आई लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। सो सो हम क्या कहेंगे कि आई कितना होगा उसका, उसका क्या होगा, एक स्मॉल मास होगा। तो ये इसमें हमने क्या लिया, स्मॉल मास लिया है ना, तो एम, और वो कौन सी डिस्टेंस पे रखा है अपनी, लोकेटेड है आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ, जहाँ पे हमने ओरिजिन लिया है ओ से किसी एक आर डिस्टेंस पे है, वो कौन सी डिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो वो आर का स्क्वायर होता है, ये हमने पता है कि एम आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। ठीक, इसको ये ले रहे हैं, ठीक। और क्या कह सकते हो इसको, डी आई कह सकते हो, क्योंकि स्मॉल मास के लिए लिया है तो हमने डी आई कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको, हम फॉर टोटल फॉर फॉर टोटल बॉडी, तो टोटल बॉडी के लिए क्या करेंगे उसको, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, पूरी मतलब एंटायर रिंग के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, अबाउट जो ये एक्सिस है इसी एक्सिस के देखेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना। तो वहाँ पे जो होगा एम जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, चलो यहाँ हमने सपोज़ कर लिया इसकी जो, इसको हमने एम लिया था, स्मॉल एम, तो इसके लिए हमने क्या डिफ़ाइन किया था, कोई भी एक लेंथ डिफ़ाइन नहीं की, ठीक है। तो हमें बिना लेंथ के डिफ़ाइन करके हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, आई इक्वस टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो एम है वो कैपिटल एम जो है यहाँ पे, ये कैपिटल एम लिया है ना यहाँ पे, वो क्या है, समेशन ऑफ एम है, ठीक है। बस इतना है, इतना सा पार्ट है। चलो इसको और थोड़ा डिफ़ाइन करता हूँ मैं, थोड़ा देखते हैं इसको डीप में। सो हम क्या लिखेंगे, इसको दूसरा मेथड लिख लो चाहे तो, मेथड सेकंड इसको सॉल्व करने का, ये तो हमारा कॉमन मेथड है। अब ये मेथड सेकंड देख लो। सो सेकंड मेथड अपना देखते हैं, तो इसी केस के लिए हम सेकंड मेथड देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे ज़्यादा, वो सब चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। और मतलब ये यहाँ पे जो रिंग अपनी रोटेट कर रही है ना ये, तो यहाँ पे एक रोटेशन के लिए हम एक ऐसे लिख देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको कैसे इसकी फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, कि सपोज़ कर लिए एक थिन रिंग है, तो मैं इसको ऐसे कुछ दिखा देता हूँ, दोबारा से देख लो ऐसे, और एक एक्सिस ये हमने दिखा दी है जो ऐसे, ठीक। और यहाँ पे थिन है, तो भी इसकी थोड़ी सी थिकनेस दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये एक रिंग है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल वही लिया है, एक एक क्या लिया हमने यहाँ पे, कि एक एक हमने यहाँ पे एक आर्क लेंथ ले ली, मतलब ये एक आर्क ले ली, वो कितनी छोटी सी है, तो डी एक्स ले ली हमने, ठीक है। और इसका जो सिंपल अपना जो ये था रेडियस तो आर ही है, और ये रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कौन सी, और ये ओ पॉइंट वाई ओ और ये है वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हम क्या कहेंगे, इसकी जो लेंथ होगी, मतलब जो रिंग की जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ रिंग मतलब इसकी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस भी कह लो, यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिख देना, सरकम सी आर आई आर सी यू एम एफ ई आर, सरकमफ्रेंस,
ठीक, तो वो कितनी होगी अपने पास 2πr। तो आर यहाँ पे हमने कैपिटल आर यूज़ किया तो वो हम फिल कर देंगे। और अगर हम इसके लिए मास निकालना चाह रहे हैं इस वाले उसके लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल मास कितना है, रिंग का एम है, और इसकी सरकमफ्रेंस हमने क्या क्या इसकी सरकमफ्रेंस पता चलेगी, तो इसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर लें तो मास पर यूनिट लेंथ आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या आएगा अपना, मास पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू कैपिटल मास, मतलब जो उसका टोटल मास है अपॉन उसका कितनी लेंथ में डिवाइडेड है। तो यही है ना अपना, सेम है। उसका टोटल मास कितना है और उसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है, तो एक यूनिट के लिए पता चल जाएगा हमें यूनिट मास कितना आ रहा है। अब यूनिट मास को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, स्मॉल एलिमेंट्स के मास से मल्टीप्लाई कर लें, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें किसका मास पता चल जाएगा कि इतने का मास कितना है। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप ये वाला अप्लाई कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है, वो एक डायरेक्ट मेथड था, वो मैंने अभी जो पहले बताया। तो सेम है वैसे, दोनों ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैसे ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, शायद ट्वेल्थ में है ये शायद। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m/2πr, और यहाँ dx लिख सकते हैं। फॉर द स्मॉल एलिमेंट के लिए हम dx लिख सकते हैं, उसका टोटल मास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, अपना di कितना निकल के आएगा। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट के लिए हम di लेंगे तो di कितना निकल के आएगा। तो एक्सिस कौन सी ले रहा हम, वही z। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सिस कौन सी ले रहे हैं हम, वाई ओ। ये है वही वाला केस, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस थोड़ा सा हमने इसको ऐसे दिखा दिया है कि वो ऐसे कुछ प्लेन है और इसके ऐसे कुछ जा रहा है लाइन, तो है वो परपेंडिकुलर वाले केस। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूज ना होइए, सेम केस चल रहा है। तो एम आई कितना निकलेंगे आप इसके लिए, एम आई की वैल्यू क्या आएगी अपनी। सो यहाँ पे एम आई की वैल्यू स्मॉल एम आएगा ना, तो स्मॉल एम तो ये मास ऑफ द एलिमेंट, इसको हम स्मॉल एम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कैपिटल एम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एम अपॉन आर डी एक्स। अब और यहाँ पे और क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है इसकी जो है, वो होती है अपनी डी आर स्क्वायर आ गया वो। तो आर स्क्वायर इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, तो ये इसका एम डी आई की फॉर्म में ये निकल गई। सही है, तो बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका एक वो कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा सिर्फ आर और डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना कि जब हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लें ये स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग, अब क्या होगा अपना, इसको सर्कुलर में मूव करेंगे तो एक क्या बन जाएगा अपना, सरकमफ्रेंस कवर करने के लिए 2πr हमें मूव करना पड़ेगा। 2πr, 2π यहाँ पे आर कितनी, कैपिटल आर, 2πr हमें मूव करना पड़ेगा। ओके, सो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपना, फॉर कंप्लीट रिंग x इक्वल्स टू x चेंजेस टू x इक्वल्स से 0 से लेके कहाँ से, x इक्वल्स टू 2π r। ठीक है, सो यहाँ पे एम आई की वैल्यू क्या होगी, एम आई निकालना है ना, तो एम आई ऑफ रिंग एम आई ऑफ रिंग अबाउट वाई ओ वाई और वाई डैश। इस वाले केस के लिए हमने इस फिगर के लिए अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, ठीक, सही है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, कैपिटल आई लिख लें, जो कि क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, हैं, ओके। तो कैपिटल आई क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा डी आई का। फॉर लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर लिमिट एक्स टेंस टू
एक्स की फॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कहाँ तक, एक्स टेंस टू, यहाँ पे मैं लिमिट को बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये यहाँ पे लिमिट रखेंगे ना, जब एक्स एक्स डी एक्स होगा तभी तो लिमिट रखी जाएगी क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करो, क्या आएगा यहाँ पे डी आई की वैल्यू रखोगे तो आई इक्वस टू, इस पर आप लिमिट रख दो अब सीधा 0 से 2 पाई आर। यहाँ पे आर क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कैपिटल आर। और यहाँ पे उसकी वैल्यू डी आई की वैल्यू कितनी, एम आर अपॉन 2 पाई डी एक्स। ओके, देन अब नाउ आई इक्वस टू कितना बन गया हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से। और इसका इंटीग्रेशन एक बार ये अपना एक बार दोबारा देख लो, लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। सो दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज़ एक्स, और उस पर कितनी लिमिट आएगी, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, तो एम आर अपॉन 2 पाई, और हेयर अपर लिमिट इज़ 2 पाई आर एंड लोअर लिमिट इज़ 0, सो एम आर अपॉन 2 पाई, और ये दिस बिकम नाउ एन एक्सप्रेशन, दिस इज कैंसिल, हेयर बी एम आर स्क्वायर। तो इट इज़ सेम एज द लास्ट एक्सप्रेशन वी आर डिस्कसिंग मेथड फर्स्ट। सो सेम है, आप ये इस वाले मेथड से करना चाहो तो इससे कर लो। और अब चलो इसका केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड, तो अबाउट इस डायमीटर, मतलब केस सेकंड हम क्या बना सकते हैं, कोई हमने रिंग लिए तो हम उसमें कितने केसेस बना सकते हैं। आप उसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो, तो वो अबाउट एंड डायमीटर हो गया। और आप उसको ऐसे रखोगे फिर रोटेट कर सकते हो। सपोज़ कर लो कि ये एक सर्कुलर रिंग है, क्योंकि अब मैं बैंगल्स तो पहनता नहीं, तो रिंग थोड़ा लाना मुश्किल है। तो ये सपोज़ कर लिया हमने कि एक रिंग ले ली। तो here we case second, so about the diameter, so suppose that क्या सपोज़ कर लो, तो मैं जैसा अभी फिगर बनाई थी उसी टाइप में मैं फिगर दोबारा से आपको बना के शो कर देता हूँ। तो वो जो है ना, आप उसको ना फिगर को थोड़ा सा आप ऐसा समझो कि वो इनटू फिगर है वो, कि मतलब ऐसे ऐसे इनटू फिगर बन रही है वो। ठीक है, कि ये एक्सिस इसके बीच में है और ये थोड़ा सरफेस अपना बाहर की साइड से आ रहा है, तो ऐसे कुछ है। तो अबाउट इट्स डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने देखनी है। तो इसका ये ऐसे अपनी रिंग है ना ये, तो इसके डायमीटर तो ये वाला है ना, ये इसका डायमीटर ही तो है ये। तो ये इसका एक्सिस ऑफ डायमीटर एक्सिस है, और ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर थी, तो डायमीटर इसके कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स ओ और एक्स डैश, और यहाँ हमारे पास काय पे था वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट वाली सबसे पहली जो फिगर बनाई थी वो उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये अपनी फिगर जो है ना इस वाले से है, इस वाले से हमने फिगर बनाई है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। ठीक है, अगर आप इस वाली फिगर से बनाओगे तो भी कोई बात नहीं है, इसमें इस वाली फिगर से देखोगे तो ये इसकी पूरी लेंथ जो है डायमीटर है। अब ये रिंग कैसे मूव कर रही होगी, तो मतलब जो अभी हमने एक्सिस बनाई है इसी वाली से एक्सिस से मूव कर रही होगी ये। ठीक है, और हमने जो अभी केस पढ़ा है वो पढ़ा है ये, अब ये अलग पढ़ा है। अब जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एक्सिस वाला, ऐसे मूव कर रही होगी, ऐसे रख के ऐसे कुछ लाइक दिस। सो इसमें देखते हैं हम, इस वाले में समझने की कोशिश करिए। तो इसकी जो रेडियस तो आर ही है। ठीक है, रेडियस आर है, और ये कुछ ऐसा करके कुछ मूव कर रही है, तो कुछ इस प्रकार जैसे ये है ऐसे, कि ये ऐसे करके कुछ मूव कर रही है, ऐसे ट्विस्ट हो रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे करके घुमा दिया। ठीक है, ठीक, ओके। सो जो भी हमने कंसिडर किया है वो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग जैसा भी हमने लिया है।
तो वही केस है जैसा हमने पीछे लिया था वैसे ही है, तो बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो जब जब हम डायमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखना ज़रा, यहाँ पे अगर हम एक एक्सिस बनाएं जो कि कौन सी एक्सिस हो, जेड एक्सिस जो बनाएंगे, तो वो भी इसका क्या होगा, एक डायमीटर ही होगा ऐसे कुछ। ये इसके यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको माइंड मत करना कि ये 90 क्यों नहीं दिख रहा, तो वो 90 डिग्री है, होता ही है। तो यहाँ से पास होगी, ये भी इसका क्या होगा, एक डायमीटर होगा। ठीक है, एक डायमीटर है ये जेड, ये जेड डैश है, ये जेड डैश है, तो ये भी एक डायमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या क्या थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग, तो जब हम क्या लगाते हैं, ये इसके इस वाली लाइन हमने उस वाली लाइन के लिए अकॉर्डिंग निकाल दी ना, इस वाली लाइन के, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम बाय थ्योरम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे इसको, तो जो एक्सिस सो द एक्सिस जो हमने एक्सिस लिए वो क्या हो, पासिंग है, पासिंग, ये लिखना पड़ेगा आपको कि वो एक्सिस जो हम ले रहे हैं वो उसी लाइन से पास हो रही है जिससे हमने अभी पीछे वाला केस पढ़ा था। पासिंग, बिलर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो पासिंग कहाँ से हो रही है, ये जेड ओ ओ जेड, मतलब ये एक्स वाली लाइन ली है ना हम, तो एक्स ओ एक्स डैश पासिंग। ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके देन। सो हम क्या कह सकते हैं, हम इस वाली लाइन से पास हो रही है, तो जब हम थ्योरम लगाएंगे तो थ्योरम के अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, आई जेड जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो आई जेड इक्वस टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये थ्योरम हमारे पास ये कहती है। अभी इसको हमने अप्लाई नहीं किया, अब इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे इसको, इस वाले मेथड के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी एम आई है, मतलब परपेंडिकुलर एम आई कौन सी है, वाई ओ डैश, ये इसके परपेंडिकुलर है, और बाकी दोनों जो क्या है, बाकी दोनों इसकी कौन सी है, ये भी बाकी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि उसके प्लेन में लाई कर रही हैं, दोनों प्लेन में लाई कर रही हैं। तो ये कौन सी अपनी एक्सिस है, ओ डैश, ये, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं, इक्वल ऐसे हैं कि मतलब इक्वल होंगी ना ये, जब इनका जो रेडियस सेम है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, सिमेट्री मिल रही है, तो ये इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट आई ओ जेड, सही है। तो ये वाई ओ जेड एक्सिस के लिए हमने लिख दिया। अभी हमने अभी निकाला था, ये कितना आया था हमारे पास, एम आर स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे 2 आई जेड, ये एक्सिस के लिए निकाल लिया हमने। तो ये आई जो आया इसके लिए अब क्या आया, mr²/2, mr²/2, तो इसको नोट कर लीजिए, mr²/2, तो ये बन गया mr²/2। ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, समझ में आता है, ठीक, नोट कर लो, सही है। तो हेयर जब ये कौन सी डायमीटर वाली एक्सिस है, तो यहाँ पे उसकी जो मेन एक्सिस डायमीटर की दिखा रहे हैं ना, तो आपको याद रहा तो मैं डी लिख देता हूँ, ये कौन सी डायमीटर वाली एक्सिस, वो कौन सी थी, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो बन रही थी, ये प्लेन वाली, प्लेन से डायमीटर जो बना रहा है उस वाली एक्सिस से है। तो अब थर्ड केस पे हम आते हैं, अपने केस नंबर थर्ड पे। तो थर्ड केस है, तो रिंग पे कोई टेंजेंट बना दें, तो उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग मूव करना चाह रहे हैं, तो सपोज़ कर लो, सपोज़ यहाँ पे हम केस वो वाला ले लेते हैं जो हमने सबसे पहली फिगर बनाई थी, डैट इज़ लाइक दिस, क्योंकि उसके लिए बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा आसान, आपके लिए समझने के लिए आसानी रहेगी, तो हम ये वाली ले लेते हैं। तो अब जो हमने ली है
दैट इज़ दिस एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग ये घूमना चाह रही है, मतलब घुमाएंगे हम। तो इसके लिए हम आई निकाल लेंगे। आई, अब ये क्या है, इसके टेंजेंट है तो मैं आई टी लिख दूँ सीधे, ताकि आप समझ जाओ आई टी निकालना है, टेंजेंट निकालना है। यहाँ पे कोई इसकी जो सेंटर है और यहाँ से डिस्टेंस है आर है। ओके, तो यहाँ पे जो हम एक्सिस बनेगी वो क्या होगी, इसके डायमीटर वाली एक्सिस है। तो यहाँ पे भी कोई एक्सिस होगी तो वो इसके क्या होगी, डायमीटर वाली एक्सिस है। तो उसके पैरेलल एक्सिस बन रही है, ठीक है, उसके पैरेलल बन रही है एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसका जो केस का जो थ्योरी है वो देखो। तो यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट लिया था ओ लिया था, और यहाँ पे हम कोई भी ले लें, कोई भी ए पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, और ये कोई एक्सिस ले लें, अगर ये पॉइंट ई ले लेते हैं, चलो पॉइंट ई ले लो, और एक्सिस ले लो ए बी। तो हम क्या कहेंगे, एम आई ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी passing through द कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द, वेयर इज पासिंग थ्रू द टेंजेंशियली पासिंग हो रही है, पासिंग थ्रू दैट कर्व लिख लो, दैट कर्व सेगमेंट से पास हो रही है, कर्व सेगमेंट से पास हो रही है। ओके, तो और क्या है, एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, इट्स डायमीटर एक्सिस, उस डायमीटर एक्सिस के पैरेलल है। तो यही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो पैरेलल है डायमीटर एक्सिस के। तो डायमीटर एक्सिस के लिए अभी हमने जो एम आई निकाला था तो वो ए डी लिखा था हमने, ताकि आप याद रखो, तो मैंने उसको ए डी लिख दिया था डायरेक्ट। तो ए डी अपने पास कितना आया था, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नोट करो, ए डी इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। इसका प्रूफ आ जाता है कभी कभार, कोई गुस्सा होता है तो दे ही देता है। तो बाकी इसको ज़्यादातर क्वेश्चन ही मिलते हैं, प्रूफ तो अब कम कर दिए गए हैं। प्रूफ एक दो दे दिए तो दे दिए, वरना इतने सारे चैप्टर्स हैं तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। और अब तो मैंने सुना है कि ऑब्जेक्टिव का होने लगा है पेपर। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये सिंपल आपसे पूछ सकता है कि एक्सिस के अकॉर्डिंग उसकी एम आई की वैल्यूज़ बताओ, कैलकुलेट करो। तो वो आप यहाँ से ध्यान रखना। तो सो देन कहाँ थे हम, यहाँ पे हमने डी निकाल लिया। अब इसकी एक पैरेलल एक्सिस जो होगी, पैरेलली हम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को क्या बताती है, तो उसका हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज़ अबाउट, कोई भी एक्सिस आई निकालेंगे अबाउट जिसके लिए हम निकालना है वो इक्वल्स टू, और किसी जिस जो हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है वो क्या है, आर सी एम प्लस, ठीक, सी एम मतलब जो सेंटर वाली लाइन है उससे, और ये अपनी एम आर, अपनी क्या एम आर, सही है। तो एम आर स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ पे सी, अब नाउ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग इट। अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई तो आएगा ही। तो कौन सी एक्सिस के लिए निकालना है, ए बी एक्सिस के लिए। फिगर में देखी थी हमने, लिखा था भी। तो वो कौन सी एक्सिस थी, ए बी के लिए निकालना है जो। और यहाँ पे सेंटर ऑफ क्या है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आई डी है जो सेंटर से पास हो रही लाइन। और यहाँ पे एम जो है वो तो चलो एम, और आर तो लिखा ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, सही है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आर है, उसका बीच का डिस्टेंस जो है वो तो आर ही है।
और मास, उसका टोटल मास हमने ऑलरेडी एम लिया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर होता तो हम करते, ठीक है। और ये अभी हम कितने निकल के आया, हाफ एम आर स्क्वायर, और इसमें क्या हो गया ऐड, एम आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो आई ए डी कितना, ए बी कितना हो गया अपना, अपना हो गया 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, सो आप इसको बॉक्स बना लो, इसको याद रखो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके देन, सही है। अब केस देख लो, केस नंबर डी। कौन सा केस है ये, मतलब केस नंबर 4। अब सारे केस ऑलमोस्ट हमने कर लिए, एक ही केस बचा है ये लास्ट केस। इसको क्या हो गया, तो टेंजेंशियल, मतलब जो एक्सिस है वो टेंजेंट तो है, ये वाली भी जो एक्सिस थी वो टेंजेंट थी उसके, क्या है, आर्क पे टेंजेंट था वो, तो ये भी टेंजेंशियल एक्सिस है, टेंजेंशियल एक्सिस है। तो ये टेंजेंशियल एक्सिस है, और क्या अपनी टेंजेंशियल एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, और कोमा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और क्या है अपने परपेंडिकुलर। तो हमने जो अभी जो सेकंड केस पढ़ा था ना, सेकंड केस पे हमने कौन सी फिगर बनाई थी, ये वाली फिगर बनाई थी हमने। तो ये वाली फिगर बनाओ, और ये एक्सिस इसके पैरेलल है यहाँ से एंड पे, यहाँ से ये वाली एक्सिस की बात हो रही है। तो हम इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अपना, जैसे हमने सबको नामकरण दिया है, तो इसको भी पी क्यू एक्सिस हम मान लेते हैं। और ये कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो, वहाँ पे ई माना है हमने, तो ये मान लो ए मान लो, ठीक है से। और ये अपनी कौन सी, वाई ओ, और ये वाई डैश। तो सिमिलर सही सही चलना है, सीधे सीधे जैसे चलना है, ठीक। और ये अपना आर, तो उस केस में हमने पास जो आई उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए परपेंडिकुलरली निकाला था, वो कितना आया था, आई इक्वस टू आर एम आर स्क्वायर, ये आया था। ओके, आपको केस शायद समझ में आ गया क्या है केस। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन टेंजेंट एक्सिस पी क्यू, अबाउट एन टेंजेंट एक्सिस पी क्यू, जो कि क्या है, उसके प्लेन पे है, उसके प्लेन पे है। कोई मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे ये अपने पास प्लेन है, ये प्लेन है, तो ऐसा हमने प्लेन माना ये, तो इसके परपेंडिकुलर है ये, यानी इसके साइड से ऐसा जा रही है परपेंडिकुलर, दिख रही है, ऐसा करके परपेंडिकुलर है, जो उसके टेंजेंट से पास हो रही है, टेंजेंशियली पास हो रही है, उसके मिड से पास नहीं हो रही, टेंजेंशियली पास हो रही है, लेकिन है कैसी, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके देन तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे भी सिंपल, जब आर डिस्प्लेसमेंट के लिए पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, आर डिस्टेंस के लिए पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हो, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, अब उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई कर लो, क्योंकि आपको पता है क्या क्या है। तो यहाँ पे अबाउट जो होगा पी क्यू आएगा, यहाँ पे पॉइंट पी क्यू के लिए हम निकाल लें, ठीक। और इसके लिए हमें पता है जो उसके सेंटर से है वो क्या है, वाई, ये वाली एक्सिस है, और प्लस अपना क्या होगा, एम आर स्क्वायर, इसका मास पूरे बॉडी, उसका मास, और आर डिस्टेंस इसकी क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस, दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आर है। तो ये कितनी थी, ये भी थी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आई पी क्यू आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, तो ये क्या हो गया, 2 mr²। सही है। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आती है, यहाँ से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, तो हमें आपको बताया था कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा इसको रोटेट करने के लिए,
और यहाँ पे आप देख रहे हो तो इस वाली लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो यहाँ पे कम टॉर्क अप्लाई होगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब उसको रोटेशनल एक्सीलेशन के लिए क्या होगा, ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सिस पे है ना, इस वाली एक्सिस के लिए ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ के लिए कम करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था तो वहाँ पे एक टॉपिक हमने जो पढ़ाया था, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया था, तो उसके लिए इसकी वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं। चलो आपको दिखाते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। सपोज़ कर लो तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। तो उसकी इक्वेशन अगर हम देखना चाहें तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, जब इसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो टोटल मास है वो लोकेटेड हो उसके सेंटर ऑफ मास पे, और हम डिस्क्राइब कर दें उसके लिए आई डिस्क्राइब करें, तो जो इक्वेशन बनती है उसको एम के स्क्वायर कहते हैं, लिखते हैं एम के स्क्वायर, और यहाँ पे के क्या होता है, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहते हैं, गायरेशन कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, हमने उसमें बताया था काफ़ी कुछ, आपने शायद देखा होगा वो वीडियो, लेक्चर नंबर 4 था वो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन देख लो कैसे निकलेगा। तो इस वाले केस में तो सिंपल, अगर इसके इक्वल्स टू में एम के स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे के की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर हो रही है, तो यहाँ पे कोई रेडियस ऑफ गायरेशन में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आर में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए, के का क्या सिग्निफिकेंस है, के क्या करता है यहाँ पे उसको, जब हम रोटेट कराते हैं तो एक्चुअल में जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो जो होता है वो चेंज हो रहा होता है जब हम रोटेशन कराते हैं वो। और यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप है केस ना, रोटेट अभी हुआ चल रहा है, रोटेशन चल रहा है। जब एक्चुअल में जो होता है वो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। सो उसके लिए केसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट आता है अपना, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, उसको एम आई को डिस्क्राइब कर सकें, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायमीटर इसके जो हमने क्या लिया है परपेंडिकुलर, इसके डायमीटर के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा, आई की वैल्यू, वहाँ पे आई डी की वैल्यू क्या लिख देंगे सीधा, एम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, एम हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास, के की वैल्यू R/√2 आ गई, R/√2। ठीक, तो ये है अपना कि के को डिटरमाइन करना पड़ता है रोटेटिंग के दौरान। सही है, तो ये अपना कंसेप्ट है आज का। तो लेक्चर देखते हैं चलो। तो आपने जितना भी आज समझ में आया, 4 केसेस थे, तो क्या निकल गया, रिंग है, ये अपनी रिंग है, तो इसको रिंग समझा जाए, रिंग बना दी मैंने, ये ऐसे रिंग है। ठीक है, तो रिंग है ये। ओके, नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन आप देख लेना एक बार, उस वीडियो में शायद मैंने समझा दिया है। ठीक, समझ में ना आया करे तो आप कमेंट कर दे करो, मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो अगला केस हमने बता ही दिया आपको क्या लेना है, यूनिफॉर्म इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क लेना था हमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो वो कौन सा थी आएगा 4th के लिए, तो एम आई फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क। सही है। सो जैसे कि हमने इसमें देखा, सारी चीज़ें देखी, तो वैसे ही सेम है, इसमें भी 4 केस बनेंगे। तो हम डिस्क बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या थोड़ा वैसे बनाते हैं, तो डिस्क को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हमने उसके लिए पढ़े थे। तो यही मान लो कि ये डिस्क है, पूरी डिस्क है ये। इसका मैं रीजन शेडिट कर देता हूँ अभी।
ऐसी अगर डिस्क है ये अपनी, तो ये सॉलिड डिस्क है, तो मैं इसका रीजन शेड कर दो। तो ये अपनी डिस्क है अपनी, आपको दिख रही होगी, सही है। तो इट इज़ आर डिस्क। सो सो सही है। ये कोई एक्सिस हमने ले ली, डेट इज़ वाई। हमने वहाँ पे भी क्या था, यही एक्सिस ली थी वाई। तो ये ऐसे, और एक इसके ये एक्सिस है, इसके डायमीटर वाली एक्सिस है, वो कितनी है, एक्स एक्स ओ और एक्स डैश, ठीक। और यहाँ पे भी एक कौन सी एक्सिस होगी अपनी, जो यहाँ पे क्या होगी, जेड 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 डैश और ये जेड, ठीक। तो वो भी इसके डायमीटर वाली एक्सिस के इक्वली होगी। तो अब देखो क्या करना है अपने को। तो जैसा कि हमने वहाँ पे लेट किया था, तो हम पहला केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस फॉर एम आई ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट। तो एम आई अबाउट कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, एक्सिस वहाँ पे हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस की बात की थी। तो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर, सेंटर यहाँ पे सेंटर है ना ओ पे, तो पासिंग थ्रू सेंटर, तो पासिंग एम आई पासिंग थ्रू 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 इट्स सेंटर, सेंटर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो आप कहना चाहो सेंटर ऑफ मास लिख दो, सेंटर ऑफ मास एंड, और क्या है वो, परपेंडिकुलर 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 टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें ली थी वैसे वैसे हमने कंसीडर कर ली। यूनिफॉर्म रिंग है, तो क्या हमने लिया है, लेट कंसीडरिंग 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 कंसीडर यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म क्या होती है, जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है ऑल अबाउट द एरिया या वॉल्यूम। तो उसको एरिया या वॉल्यूम या लेंथ, तीनों में से कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग मास जो होता है उसको मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता है, मास कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है ये भी। तो यहाँ पे जो उसका मास होगा, यूनिफॉर्म लिया है ना, तो मास मास यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसका मास हमने क्या लिया, ऑफ मास कैपिटल एम लिया। तो उसमें पहले हमने कैपिटल एम लिया था, वो भी वही ले लो ताकि उसी रिलेशंस में निकल के आए। तो एंड रेडियस, रेडियस हम क्या लेंगे, आर, कैपिटल आर ली थी हमने, तो अब भी कैपिटल आर ले लो। तो और हमने एक एक्सिस ली है, तो सपोज़ हमने कोई एक्सिस ली, तो एक्सिस क्या सपोज़ करनी है, यहाँ पे सीधा लिखो, कोई एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, तो वाई एंड वाई डैश एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ओ से उसकी कोई एक्सिस पास हो रही है अपने, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ, और किसका सेंटर है, डिस्क का सेंटर ऑफ डिस्क। लिख दो आप, जैसे आपको लैंग्वेज आती हो सरल से सरल ऐसी भाषा में लिख देना चाहिए। तो और क्या है वो एक्सिस, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंड परपेंडिकुलर पेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इट, ठीक। सरल से सरल भाषा, परपेंडिकुलर टू इट, और इट की जगह क्या लिख दो, इट्स लिखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक। हमने केस ही वही लिया, तो इतने से पार्ट को आप इतने से पार्ट में आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी वाई और वाई डैश वाली एक्सिस है, इसकी बात चल रही है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ रोटेट कर रही होगी, तो इसके अबाउट हम आई निकालेंगे। तो हम क्या लिखें, तो हमने सारी चीज़ें कंसिडरिंग कर ली। अब अपना क्या होगा, एक स्मॉल रिंग कंसिडर कर लो। तो ये हमने लिया, अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक ऐसे क्या ले लिए, एक स्मॉल रिंग ले ली, ये है। तो इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूँ मैं, इसकी कुछ थिकनेस है,
ये ले ली स्मॉल रिंग, ठीक है। तो ये हमने कोई स्मॉल रिंग ले ली, तो हम इसके लिए लिखेंगे अब क्या लिखेंगे हम, तो 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 पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे चल रहे हैं। तो सपोज़ द डिस्क कंसिस्ट कंटेन लिखो यहाँ पे, कंटेन नंबर्स ऑफ, या कंटेन की जगह भी छोड़ो, कंटेन की जगह लिखो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी है। तो लेट वन सच रिंग, एक रिंग लेट कर लो और जिसकी रेडियस क्या हो, मतलब जिसकी रेडियस अब रिंग है तो उसकी रेडियस होगी, तो वो उसकी रेडियस क्या हो, एक्स हो। और उसकी थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस को क्या कहेंगे, थिकनेस ही लिख लो या वाइड लिख लो, तो उसकी वाइड डी एक्स हो, ठीक। इतना पार्ट लिखा। अब क्या हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू, तो रिंग का एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस। तो अगर ये एक ऐसा होता सर्किल, अब ये इसका एरिया क्या होता, अगर सपोज करो ये सर्किल है तो इसका एरिया क्या है, अगर ये सर्किल है तो तो हम ये एक रिंग है, तो ये एक रिंग है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। अब हमें इतना पार्ट अंदर को कवर करना, मतलब इतने पार्ट के लिए एरिया चाहिए, ऐसे कुछ एरिया चाहिए इसके लिए। तो ये वाला एरिया चाहिए, तो इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर लें, इसकी जितना पार्ट हम मतलब कवर किया वो क्या है अपना, छोटा सा पार्ट है, तो डी एक्स, तो इससे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो इतने पार्ट का एरिया मिल जाएगा अपना। तो इसमें क्या सिंपल हम क्या करेंगे, तो 2 पाई आर, यहाँ पे आर हमने क्या लिए, यहाँ पे डिस्टेंस रेडियस के लिए एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स लिखो इनटू, अब उससे छोटी सी उसकी वाइड जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स। सही है, सिंपल, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। फिर हमने क्या बताया था, मास निकालना पड़ेगा। तो मास क्या होगा, मास ऑफ दैट, ये कौन सी रिंग है, अपनी कंसेंट्रिक, ये मतलब कंसेंट्रिक रिंग से मिलके बनी है ना काफ़ी सारी ये। तो मेड अप ऑफ, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक और लगा देना, यहाँ पे एक वर्ड होता है कि जिसका सेंटर्स एक ही उस पर लाई करते हो, तो वो वाली कंसेंट्रिक कहते हैं उसको, कंसेंट्रिक रिंग से मिलके बनी है कंसेंट्रिक रिंग्स। सही है। तो अब उसका जो मास होगा एक कंसेंट्रिक रिंग का, CON कंसेंट्रिक रिंग का जो मास होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे स्मॉल m। और सही है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इसका मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया लिखेंगे। तो वो क्या होगा, इसका टोटल मास अपॉन उसका एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा जो डिस्क है उसका एरिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो हो गया उसका पूरा का एरिया। अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर दें, रिंग का कितना एरिया है, तो क्या निकल जाएगा, उसका मास निकल जाएगा। सही है, तो वो है डी एक्स, ठीक, समझ में आ गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसका जो है यूनिट एरिया हमें पता है, अब उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर, इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम उसका रिंग का मास पता चल लिया, ठीक है, सिंपल है, ओके। देन इससे ही कैंसिल, और अब बचा हुआ पार्ट को ऐसे लिख लो, ये अपॉन, और यहाँ पे टू
यहाँ यहाँ 2 क्यों आएगा, एरिया में तो 2 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर 2 2 2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है, स्मॉल एम है। नाउ यहाँ पे हम क्या लेंगे, नाउ एम आई ऑफ कंसेंट्रिक रिंग अबाउट, जिस एक्सिस के लिए देख रहे हैं वो कौन सी, डायमीटर वाली एक्सिस, रिंग रिंग अबाउट द एक्सिस, तो वो कौन सा, उसका नाम ही लिख दो, डायमीटर वाली एक्सिस कौन सी है अपनी, वाई वाई डैश। इस एक्सिस के लिए देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, छोटे कंसेंट्रिक रिंग के लिए तो डी आई लिख लो, डी आई के लिए डी आई लिखो, और डी आई के बाद होता क्या है, एम एक्स स्क्वायर। सही है, एक्स क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है उसकी रिंग की सेंटर से, और यहाँ मास क्या है, स्मॉल मास, तो यहाँ पे 2 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और अपना बाकी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये टोटल पार्ट बन गया अपना डी आई, और ये डी आई इक्वस टू, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे सब जो है डिस्टेंस है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट ना समझें। तो एम, और यहाँ पे एक्स की क्यूब डी एक्स आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसको बॉक्स बना दो, ये काय का आ गया, एक का आ गया, एक का निकल के आ गया अपने पास। अब ऐसे ऐसे अब जो टोटल होल का देखेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फॉर होल डिस्क फॉर होल डिस्क यहाँ पे एम आई निकालना है, एम आई फॉर होल डिस्क अबाउट एक्सिस के नाम लिखो, अबाउट एक्स डैश एक्स एक्सिस। तो सो वी ऑब्टेन, हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी डन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स किसकी रखोगे, आर की, टू लिमिट्स 0 टू आर, तो आर की लिमिट रखोगे 0 टू आर। तो इसके लिए हमने ये अपनी, जैसे आपकी मर्ज़ी करे डेफिनेशन, वैसे इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है अपनी, तो कैसे लिख दो, तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, आप देखो। अब इसके लिए क्या निकालना है, तो आई इक्वस टू लिखेंगे डी आई का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अब लगाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अब इसको ऐसे लिखा है ना, और तो इसको अब लगाएंगे यहाँ पे लिमिट अब ऊपर लगा दे तो यहाँ पे तो डी आई पे लिमिट होती, तो अब हमें क्या है के लिए, चलो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो ये 0 से लेके आर, और एम एक्स की क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और ये कांस्टेंट वाली टर्म जो है जितनी भी हम बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स का, तो वो हो जाएगा 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और इसके ऊपर लिमिट 0 से लेके आर, और यहाँ पे आई, और आई इक्वस टू बन के कितना आ गया यहाँ पे, जब यहाँ पे ऊपर पुट करोगे तो आर की पावर 4 माइनस 0, तो उसको हटाओ, और अपॉन में कितना आ रहा है 4, और ऊपर क्या है 2m अपॉन में आर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल एक, और इससे ये कैंसिल, तो बचा हो कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, इसको कर दो बॉक्स में बंद। तो इसके लिए आ गया एम आई, ये कौन सा है, परपेंडिकुलर वाले केस है, तो इसको डी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाले केस है ये। वहाँ पे जो अभी हमने पीछे करा था वो, उसमें क्या आया था परपेंडिकुलर के लिए, उसमें जो आया था अपना परपेंडिकुलर के लिए एम आर स्क्वायर आया था, इसमें हाफ आया है। ठीक है,
उसमें एम आर स्क्वायर आया था, ये परपेंडिकुलर टू अबाउट सेंटर। यहाँ हमने वहाँ डायमीटर के लिए लिखा था, तो इसको हटाओ, डी हटाओ, ये परपेंडिकुलर के लिए है तो आई रहने दो। सही है, ओके। अब सेकंड केस क्या बनता है अपना? सेकंड केस अपना यहाँ देखो, बिलर तो नहीं हो रहा, नहीं है, चलो सेकंड केस, सेकंड केस सेकंड जल्दी से देख लो क्योंकि वीडियो हो गई लंबी। तो एम आई फॉर अबाउट, उसमें हमने डायमीटर निकाला था, तो अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या होगा? तो वो सारी जो एक्सिस होंगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से जल्दी से बना दो इसको ऐसे करके कुछ। तो हम निकाल लें एक्स ओ, और ये अपना एक्सिस, मतलब यहाँ से नहीं, इस वाले पे बनाएंगे हम, ऐसे 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 कुछ रोटेट कर रहा होगा ये, सपोज कर लिया। और ये हमारी डिस्टेंस आर, और जल्दी इसको बाय यूजिंग अब हम कौन सी एक्सिस के अब दिखा रहे हैं इसके डायमीटर के लिए, तो ये अपनी ये वाली एक्सिस है, और ये ऊपर वाली वाई डैश, वो वाई, और ये वाई डैश। ठीक, तो बाय यूजिंग कौन सी यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी? पैरेलल परपेंडिकुलर, पर बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी वो आपको मैंने बताया, तो उसको डायरेक्ट अप्लाई करो इसमें, तो वो क्या निकलेगा? अगर सपोज कर लिया ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के दौरान निकालना चाह रहे हो, तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे कोई एक्सिस ऐसे भी होगी, तो दैट इज़ आर वाई एक्स प्लस वाई जेड। सही है, मैंने इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जैसे कि फिगर बनी हुई है, एक्स ज़ीरो एक्स डैश। ठीक है, ठीक। इसकी वैल्यू अब हमने पीछे से निकाली थी, और ये दोनों सेम होती हैं, इक्वल होंगी, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अबाउट द रेडियस आर के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, नो चेंज। तो इस यहाँ पे हम क्या लिख लें? 2i एक्स लिख लें, और यहाँ पे हमने अभी निकाली हाफ एम आर स्क्वायर था ये, और इसके लिए जब हमने इधर को लेके आएंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे गोला कर लो, बॉक्स बना लो, तो ये इसके लिए आ गया। ठीक है, तो ये एम आई अबाउट एनी डायमीटर, उसके अबाउट किसी भी डायमीटर के लिए आया, तो यहाँ पे ए डी लिख लो, आई डी अबाउट डायमीटर, वहाँ पे उन्होंने यही लिखवाया था। तो बिल्कुल अच्छे से जैसे चलना है वैसे सीधे सीधे चलना है। अब थर्ड केस आता है अपना। थर्ड केस के लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे हमने थर्ड केस क्या लिया था, और थर्ड केस अपना क्या लिया था? तो जो लाइन पैरेलल है वो उसकी डायमीटर के लिए, तो मतलब ऐसा लिया था ना हमने थर्ड केस, तो यही वाला थर्ड केस यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी ए बी कोई एक्सिस ली थी, और यहाँ पे इसका सेंटर था, और ये इसकी डिस्टेंस थी आर। तो इस केस में इसमें यहाँ पे क्या लगा देंगे? बाय यूजिंग, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ अब क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो बाय यूजिंग कौन सी एक्सिस, ये हमने क्या निकाल लिया अभी? डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाला है, तो यहाँ पे क्या लगेगी? पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो वो क्या कहती है? अब इसके अकॉर्डिंग अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो थ्योरम, तो वो क्या कहेगी अपनी? अभी हमने जो निकाला है वो आई डी निकाला है, आई ए बी जो होगा, आई ए बी इक्वस टू आई डी प्लस क्या होगा? हाफ, और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम को अप्लाई करेंगे अब। मतलब ये थ्योरम को हमने सीधा अप्लाई मारा है, तो इसको, और वहाँ पे आई डी की वैल्यू हमने क्या, आई डी की अभी जो वैल्यू है ये क्या है? ये 1/4 आर, 1/4 आर का स्क्वायर आया प्लस एम आर स्क्वायर, और ये इक्वस टू, और ये अपने पास कौन सी लाइन है जो उसकी टेंजेंशियल लाइन जा रही है आई एक्सिस ए बी के लिए। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या क्या बन के आएगा? दैट इज़ आर
तो mr² प्लस 4mr² अपॉन 4, तो ये बन गया अपना 5mr² अपॉन 4। तो IAD निकल के आ गया, ए भी निकल के आ गया। तो इसको बॉक्स में बंद करो, ठीक है। अब केस नंबर 4 देखो। केस नंबर 4 क्या है अपने पास? हाँ, केस नंबर 4 हमने क्या लेते हैं? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पासिंग थ्रू इट्स एंड, मतलब टेंजेंट्स, पासिंग एज टेंजेंट की तरह पास हो रही है, एज टेंजेंट फ्रॉम द रेडियस आर के लिए। और क्या है? और परपेंडिकुलर है वो, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और यहाँ पे थर्ड लाइन और क्या लिख सकते हैं? एंड पैरेलल टू, और कौन सी एक्सिस के पैरेलल है जो हमने ली थी? वो वाई डैश वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो हम बाय यूजिंग, तो यहाँ पे यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो वो थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी आई के अकॉर्ड निकालना है तो यहाँ पे ICM हो, और यहाँ पे mr², यहाँ पे r क्या हो? डिस्टेंस हो, और m जो है यहाँ पे टोटल मास। ये हमने थ्योरम लिखी है अभी। अब इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना? जब अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो ये कौन सी, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे केस बना लो। ये कौन सी एक्सिस है? अपनी PQ एक्सिस लिखी है, तो यहाँ पे PQ एक्सिस लिख लो, और यहाँ पे लिख लो R। और ये अपने पास ये क्या है? ऐसे कुछ है जो ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। ये इसका केस देख लो जल्दी, इसको शेड इट मारो जल्दी ऐसे करके। ये इसको शेड इट कर दिया हमने, ठीक। अब ये अप्लाई करेंगे थ्योरम, तो यहाँ पे PQ लिखो, एक्सिस के लिए है, PQ एक्सिस के लिए। और यहाँ सेंटर से जो पास हो रही, जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके लिए क्या आई थी? हाफ mr² आया था, प्लस mr²। ये अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो IPQ आएगा इक्वल्स टू, और इसके लिए यहाँ पे 3mr² अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? सो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अब देख लो आपको जो देखना है। ये इतना आज के टॉपिक, 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो कल वीडियो होगी वो अपनी होगी, वो अपनी लेक्चर के ऊपर होगी। अपना लेक्चर है, नेक्स्ट जो अपनी आएगी वो सिलेंडर के लिए होगी। तो यहाँ पे अपना रेफरेंस बुक में दे रखा है सिलेंडर, तो वो सिलेंडर के लिए आएगी। तो सिलेंडर के जितने भी केसेस होंगे, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, 2 सिलेंडर के लिए आएगी, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल। सो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, वो मैं डिस्कस कर लूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू।